हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का जो गठन था वो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को किया गया था। 20 जुलाई 1937 ईस्वी का जिसमें कांग्रेस सरकार का गठन बिहार में हुआ था। उसी समय 8 राज्यों में कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, जिसमें 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई थी और 3 राज्यों में जो सरकार बनी थी उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? तो बिहार में पहला आम चुनाव जो है कब कराया गया था? बिहार में पहला आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में कराया गया था। और भारत में ही प्रथम लोकसभा जो चुनाव हुआ था वो 1951 से 1952 में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अभी कुल जिलों की जो संख्या है वो अभी 38 है। बिहार में जो कुल जिलों की अभी संख्या है वो कितनी है? 38 है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो है वो कौन था? तो प्रथम ब्रिटिश यात्री जो था उसका नाम राल्फ फिंच था। उसका नाम क्या था? राल्फ फिंच था। 5वां नंबर क्वेश्चन कहा, महापुराण है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अनुसार बताना है कि महापुराण जो है वो क्या है। तो महापुराण जो है वह एक प्रागैतिहासिक स्मारक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहा, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो कौन जो है टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो दिल्ली स्थानांतरित करने वाला जो था वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए बताइए। तो इसमें हमें जो 4 घटनाएं दी गई है, इस चारों घटनाओं में पहले कौन हुआ था? तो पहले जो है इसमें चंपारण आंदोलन हुआ था। जो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी को चंपारण आंदोलन हुआ था। उसके बाद दूसरा जो आंदोलन घटना हुई थी उसके बाद कौन थी? अमृतसर की घटना हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। उसके बाद जो तीसरा घटना था वो मापला का विद्रोह था। मापला का विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। उसके बाद अगला जो है चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना जो है वो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था चौरी चौरा घटना। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, जो पहली घटना हुई थी वो कौन थी? पहली घटना थी चंपारण आंदोलन। दूसरी घटना जो थी वो थी अमृतसर की घटना। तीसरा जो घटना था मापला विद्रोह 1921 में और चौथा जो था चौरी चौरा घटना वो 1922 ईस्वी में। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? जैन धर्म जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो जो प्रसिद्ध रेशम मार्ग था इसमें जो है किस वंश का शासन था? तो इस पर कुषाण वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? कुषाण वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहा, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो कहां पर की गई है? तो ये जो है राजगीर में की गई है। ये कहाँ की गई है? राजगीर में की गई है। मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुर्के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुजुर्के बाबरी जो था वो किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से
किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो किस में मिलता है बोधिसत्व का? तो ये कांहेरी की जो गुफाएं हैं उसमें जो है 12 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। और सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो सरदेशमुखी जो राजस्व था उसका 1/10 भाग जो था शिवाजी वसूली किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का है मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो पेशवा कौन था? तो पेशवा जो था वो बालाजी बाजीराव था। कौन था? बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहा कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में है? तो श्री सैलम बांध जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो श्री सैलम बांध जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहा किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? तो ये कांवर झील जो है जो बेगूसराय में पड़ता है उसी को घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला और देश का 39वां रामसर साइट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सिंचित की जाती है कृषि भूमि, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है तालाबों से की जाती है, तो वह तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहा कि ये जो मैच दी गई है मैच द फॉलोइंग है, इसको बताना है कि कौन सा जो इधर नेशनल पार्क्स है या कौन सा वन जो है वो कहाँ है और किसके लिए है। तो यहाँ जो है हुंगल जो है वो किसके लिए है? तो हुंगल जो है वो दाची गांव में है। हुंगल कहाँ है? दाची गांव में। तो 1 का 2 हो जाएगा। बाघ के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए सुंदरवन प्रसिद्ध है। उसके बाद भारत सिंह के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भारत सिंह के लिए गिरवन प्रसिद्ध है। और उसके बाद जो है राइनोसेरस के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो राइनोसेरस के लिए काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहा संतोपथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो संतोपथ ग्लेशियर जो है वो कहाँ अवस्थित है? वो उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला 20 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? तो इसमें कौन सी जो संसदीय कार्य है वो भारत की देन है? तो भारत की देन वाली जो संसदीय कार्यकाल है वो शून्यकाल की है। कौन है? शून्यकाल। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ के लिए किया गया है। तो किसके लिए किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कहा वित्त आयोग की संस्तुतियाँ हैं। वित्त आयोग जो है उसकी संस्तुतियाँ क्या हैं? तो वित्त आयोग की जो संस्तुतियाँ हैं वो हैं भारत सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत और अस्वीकृत कर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहा मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो वह जो है अपने त्यागपत्र को राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहा भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा संशोधित किया गया? तो भारत अधिनियम शासन अधिनियम 19
35 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहा लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा का 5 वर्ष से कार्यकाल जो है उससे पहले ही कौन भंग कर सकता है? तो उससे पहले जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसे भंग किया जा सकता है। तो किसके किसके सिफारिश पर भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन कहा कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो कंपनी द्वारा जो लाभांश की घोषणा की जाती है वो अधिकृत पूंजी पर की जाती है। किस पे की जाती है? अधिकृत पूंजी पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो कौन करता है? तो अनुच्छेद 40 में जो है बताया गया है कि एक राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहा एक मार्क है। एक मार्क क्या है? तो एक मार्क जो है केंद्र सरकार द्वारा एक प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम के लिए है। किसके लिए है? जो कृषि उत्पाद अधिनियम के लिए है। और कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत जो है गुणवत्ता और गारंटी की मोहर लगाती है। यह क्या करती है? गुणवत्ता और गारंटी की मोहर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मानक ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। 32 नंबर क्वेश्चन कहा जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप पे पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहा किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो एटलस को लॉन्च किया गया है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो केरल में लॉन्च किया गया है। फिर अगला 31 नंबर क्वेश्चन कहा राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य ये जो है भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भी जो हैं ये भी भाग लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो कौन सा वर्गीकरण? तो आधारभूत और उपभोक्ता का वर्गीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहा पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन हैं? तो देश दशा दिशा के जो लेखक हैं वो रशीद किदवई हैं। कौन है? रशीद किदवई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो हमारा राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहा जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मांग निक्षेप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो किसका संबंध जो है संघीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव जो है वो संघीय बजट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहा दृश्य निर्यात एवं दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे व्यापार शेष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहा मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम जो होते हैं वो निर्यात में वृद्धि होती है
भुगतान और संतुलन में सुधार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहा, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल संख्या जो है वो 20 है। कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की जो संख्या है वो 20 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहा, तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत के पठार से जो समुद्र तल की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 5 किलोमीटर के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल भारत के एक ही राज्य में फैली हुई है? तो इसमें से कौन सी जो पर्वतीय श्रेणी है भारत के केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो जो अजंता पर्वत श्रेणी है वो सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। और ये अजंता पर्वत श्रेणी जो है वो कहाँ है? तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है वो पश्चिमी भारत में है। कहाँ है? पश्चिमी भारत में है और महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहा, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो भारत के पहले एथलीट जो हैं वो देवेंद्र झाझड़िया हैं, जो जेवेलिन थ्रो में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहा, भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, यह किसके कारण प्रवाहित होती है? तो यह जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो किधर जो है भारत के कौन से क्षेत्र में कपास का अधिकतम उत्पादन होता है? तो कपास का जो अधिक उत्पादन होता है वो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहा, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध जो है वो कौन से नदी पे है? तो वो कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। और अलमट्टी बांध परियोजना जो है वो किस राज्य में है? तो वो कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। 45 नंबर क्वेश्चन कहा, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? यहाँ 4 समझौते दिए गए हैं, इनमें क्रम अनुसार सजाना है कि कौन सा समझौता सबसे पहले हुआ था और कौन सा सबसे बाद में हुआ था। तो इसमें जो है ताशकंद की जो समझौता है वो सबसे पहले हुई थी। उसके बाद जो है भारत सोवियत संघ की जो संधि है वो हुई थी। उसके बाद जो है जो समझौता हुआ था वो हुआ था हमारा शिमला समझौता। उसके बाद हुआ था हमारा फरक्का का समझौता। तो इसके अनुसार जो सही क्रम है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए के द्वारा दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताशकंद के समझौते की बारे में बात करें तो ताशकंद का जो समझौता था वो 1966 में हुआ था। उसके बाद भारत सोवियत संघ के समझौते की बात करें तो ये 9 अगस्त 1971 में हुआ था। उसके बाद जो हमने कहा कि शिमला समझौता, तो शिमला का जो समझौता था वो 1972 में हुआ था, जो भारत पाकिस्तान के साथ हुआ था। उसके बाद हमने कहा फरक्का के समझौता के बारे में, तो फरक्का का जो समझौता था वो 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन कहा, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है वो लॉस एंजल्स में किया गया है। कहाँ किया गया है? लॉस एंजल्स में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह
को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो कौन सा राज्य जो है 2023 तक ऐसा निर्णय लिया है? तो 2023 तक करने वाला ये राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश निर्णय लिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहा, हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को जगह मिला है? तो किस भारतीय को यह जगह मिला है? तो यह जो है अनिल मेनन को जगह दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसमें कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसमें कॉपर सल्फेट और फेरस मिलकर के जो अभिक्रिया कर रहा है, अर्थात आयरन मिलकर के जो अभिक्रिया कर रहा है वो कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नंबर क्वेश्चन कहा, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। आदर्श जलवायु जो परिस्थितियां हैं वो कहाँ हैं? तो वह जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र और 25 सेंटीमीटर से ऊपर वाले ताप वाले क्षेत्र में चावल की खेती काफ़ी अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहा, प्राणियों एवं पादपों के जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो अधिकतम विविधता जो है कहाँ मिलती है? तो अधिकतम विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलती है। कहाँ मिलती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहा, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहा, स्पंज क्या होता है? तो स्पंज क्या होता है? स्पंज एक जीव है। क्या है? स्पंज एक जीव है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह एक राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहा, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। यदि इसे क्या कर दिया जाएगा तो जल जो है बाहर आकर के बहने लगेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर कर दिया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से अगर ठंडा कर दिया जाए तो उन परिस्थितियों में यह जो है जल उस बीकर से आकर के बाहर बहने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 डिग्री से ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तो भी ऐसा होगा, 4 डिग्री से कम नीचे अगर ठंडा कर दिया जाए तो भी ऐसा होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहा, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडलीय तापन में जो मुख्य कारण है वो किसके वृद्धि के कारण है? तो यह जो है CO2 के वृद्धि के कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वृद्धि के कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन कहा, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला कौन सा प्राणी है? तो यह जो है चमगादड़ है। कौन है? चमगादड़ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर इसलिए चढ़ता है क्योंकि उसकी क्रिया की परिघटना जो है उसको ऊपर धकेल देती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम संरचना होती है। तो राइबोसोम जो संरचना होती है वह किसकी होती है? तो RNA और प्रोटीन्स की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें RNA जो होता है वो कितना % होता है? तो 60% से लेकर के 40% के बीच होता है। और जो हमारा प्रोटीन होता है वो 40% से कहाँ होता है? 60% के बीच होता है। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो यक्ष्मा के रोगियों को रिफामेप्सिन नाम की दवा जो है दी जाती है जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के मुख्य विसरण का मुख्य कारण जो है वो
धूलकण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो एक सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही आपको नहीं लगता है? तो तापमान में वेग बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये बात सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी बात सही है। आर्द्र बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये बात गलत है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होती, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? किस पादप को की गई है? तो यह जो है तुलसी को की गई है। किसको प्रदान की गई है? तुलसी को। और तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑक्सीमम सैक्टम होता है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ऑक्सीमम सैक्टम होता है। 65 नंबर क्वेश्चन का है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया जाता है। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना किस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है? तो यह जो है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से स्पष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहा, एक पिंड पर 2 बल नीचे चित्र के अनुसार लगाए गए हैं, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? तो पिंड जो है वह किसी भी दिशा में गति नहीं करेगा, क्योंकि दोनों बगल से जो फोर्स लगाए जा रहे हैं वो बराबर लगाए जा रहे हैं, तो वो एक ही जगह पर सिचुएट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहा, क्वथन होता है। तो क्वथन क्या होता है? तो क्वथन एक निश्चित तापक्रम होता है। क्वथन क्या होता है? एक निश्चित तापक्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह एक राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहा, सोडियम 1122 से 1 बीटा उत्सर्जन करने के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? तो इससे कौन सा पदार्थ बनेगा? तो इससे जो पदार्थ बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम। कौन बनेगा? मैग्नीशियम बनेगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहा, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में से जो आसान आपसी आकर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है आसंजक बल के नाम से जाना जाता है, या अडेसिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो किस रंग के लिए, किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगी? तो वह जो है लाल प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो कृत्रिम लोलक में जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? तो वह जो है अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का जो फिगर दिया गया है इसमें 1 और 2 जो चिन्हित करके बताए गए हैं यह किसको दर्शाते हैं? तो 1 नंबर जो है वो वोल्ट मीटर को दर्शा रहा है, और 2 मीटर जो है वो 2 जो है वो आमीटर को दर्शा रहा है, क्योंकि 1 नंबर जो है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और 2 नंबर जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आमीटर जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहा, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। तो इससे किसके द्वारा स्पष्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा से बल्ब का जलना जो है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलना का उदाहरण है। 74 नंबर क्वेश्चन कहा, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका दोलन कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी दोलन कार्य जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।